जब हम एक नया स्टॉक खरीदते हैं तो हम इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि स्टॉक की फ्यूचर प्राइस क्या होगी। टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से हम प्राइस और वॉल्यूम जैसे पास्ट डेटा का अध्ययन करके स्टॉक के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को निर्धारित कर सकते हैं। इस वीडियो में चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? जब स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने की बात आती है तो ऐसा करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं, अर्थात टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस करने और फिर कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को निर्धारित करने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने से संबंधित है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस केवल पास्ट डेटा जैसे प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस करने से संबंधित है। पास्ट डेटा का एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस हमें कई टूल्स और इंडिकेटर्स देता है। टेक्निकल टूल्स और इंडिकेटर्स के साथ प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस करने की इस पूरी प्रक्रिया को टेक्निकल एनालिसिस के रूप में जाना जाता है। ये टेक्निकल टूल्स और इंडिकेटर्स हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को निर्धारित करने में सहायता करते हैं और इसके साथ ही अगर कोई रिवर्सल होने वाला है तब भी हमारी सहायता करते हैं। यहाँ कुछ धारणाएं हैं जिन पर टेक्निकल एनालिसिस आधारित है। पहला यह है कि प्राइस ट्रेंड्स में मूव करता है। टेक्निकल एनालिस्ट का यह मानना है कि किसी भी एसेट की प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड्स अर्थात अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे में चलती है, चाहे वह वार्षिक हो, मासिक हो, साप्ताहिक हो, दैनिक हो और इसी तरह हो। अगला यह है कि इतिहास खुद को दोहराता है। टेक्निकल एनालिस्ट का यह मानना है कि मार्केट साइकोलॉजी के कारण किसी भी एसेट का प्राइस मूवमेंट रेपिटेटिव होता है। उनका मानना है कि पास्ट प्राइस स्ट्रक्चर खुद को रिपीट करते हैं और इस धारणा पर वे ट्रेड करते हैं। अगली धारणा यह है कि मार्केट सब चीज़ों का डिस्काउंट देता है। टेक्निकल एनालिस्ट का यह मानना है कि उस विशेष कंपनी के बारे में मार्केट में प्रचलित अधिकांश न्यूज़ से उस स्टॉक की प्राइस में पहले से ही डिस्काउंट है। अगला है किसी व्यक्ति को वॉल्यूम के साथ ट्रेंड्स की भी पुष्टि करनी चाहिए। यदि स्टॉक के प्राइस अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम में भी बढ़त होनी चाहिए। यदि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो चल रहे ट्रेंड को कमज़ोर माना जाता है। अगला है इंडिसेस को एक दूसरे की पुष्टि करनी चाहिए। यह पुष्टि करने के लिए कि चल रहा ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। किसी व्यक्ति को इंडस्ट्रियल मूविंग एवरेज जैसे अन्य इंडिसेस के साथ इसकी पुष्टि करनी चाहिए। भारत में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेंड को एक दूसरे की पुष्टि करनी चाहिए। अगला है जब तक रिवर्सल नहीं होता है तब तक चल रहा ट्रेंड जारी रहता है। टेक्निकल एनालिसिस की सबसे महत्वपूर्ण मान्यताओं में से एक यह है कि किसी व्यक्ति को ट्रेंड में एक रिवर्सल के रूप में एक अस्थायी बदलाव पर विचार नहीं करना चाहिए जब तक ये एक स्पष्ट संकेत न हो। आइए हम टेक्निकल एनालिसिस के लाभ के बारे में जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वे सिक्योरिटीज हो, कमोडिटीज हो, करेंसी आदि हो। टेक्निकल एनालिसिस पिछले प्राइस मूवमेंट्स पर केंद्रित होता है और इस प्रकार हमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स की भविष्यवाणी करने में सहायता करता है। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक की हाई, लो, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस का अध्ययन करके स्टॉक की प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने में सहायता करता है। यह हमें वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि टाइम पीरियड में स्टॉक के बारे में जानकारी देने में सहायता करता है। यह स्टॉक प्राइस के कुछ लेवल्स का अध्ययन करने में हमारी सहायता करता है, जहां से यह अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। अब हम टेक्निकल एनालिसिस की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं के लिए खुला है। विभिन्न टेक्नीशियन चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर्स को अलग अलग एनालाइज करते हैं और विभिन्न निष्कर्षों के साथ समाप्त होते हैं। इन एनालिसिस में व्यक्तिगत पक्षपात दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेडर किसी स्टॉक में बुलिश है तो उसके एनालिसिस में एक बुलिश पक्षपात दिखाई देगा। कभी कभी टेक्निकल इंडिकेटर्स
देर से और गलत सिग्नल्स देते हैं। इस प्रकार एक इंडिकेटर द्वारा दिए गए सिग्नल की पुष्टि हमेशा अन्य प्राइस पैटर्न या इंडिकेटर्स के साथ करना बेहतर होता है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से ट्रेडर्स बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि स्टॉक में कब एंट्री करना है या कब एग्जिट करना है। वे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विकसित कर सकते हैं जो उन्हें ट्रेडिंग से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।